प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 सितंबर बुधवार। पहला पाठ इजरा का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्या 5 से 9 तक। ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा है। मैं इजरा संध्याकालीन यज्ञ के समय तक अवाक बैठा रहा। तब मैं अपने विशद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आँखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है। क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एजरा के ग्रंथ के अध्याय 9 से लिया गया था। अब निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। जब बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल ले गए, उसके बाद बहुत कम लोग रह गए थे और जो लोग रह गए थे कमजोर थे, वे अपने विश्वास से भटक गए। उनके अंदर निराशा छा गई, वे भ्रमित हो गए और वे अन्य जातियों की परंपराओं का पालन करने लगे। अन्य जातियों की नारियों से विवाह करने लगे। जब एजरा और अन्य लोग बाबुल से ईश्वर की विशेष कृपा द्वारा राजा के आदेश के अनुसार यरूशलेम पहुंच गए, यरूशलेम नगर का पुनरुद्धार करने के लिए और यरूशलेम मंदिर को पुनः बनाने के लिए, तो यरूशलेम में रह गए नेताओं ने आकर उनसे कहा कि हमारी जनता भटक गई है। यह सुनकर एजरा और अन्य लोग बहुत दुखी हो गए। हालांकि वे प्रदेश में रह रहे थे, वे ईश्वर के प्रति ईमानदार थे, ईश्वर के नियमों का पालन करते थे। वे तरसते थे कि हम किस समय वापस यरूशलेम जाएंगे। जब वे यरूशलेम आए और उन्होंने सुना कि वहां की जनता भटक गई है, तो एजरा बहुत दुखी हुआ और उसने अपने वस्त्र को फाड़ डाला। आज के पाठ में आपने सुना कि एजरा कैसे ईश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना करता है। एजरा ने प्रभु से कहा कि मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूं कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए हैं, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हम अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दास ही हैं। किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। एजरा आगे भी प्रार्थना जारी रखता है। पाप कितना भयानक है। पूरी बाइबल में सिखाती है कि पाप कितना भयानक है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। एजरा स्वीकार करता है कि हमने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे पुरखों ने पाप किया है, जिसके कारण हम ये सब भोग रहे हैं। पाप कितना भयानक है। पूरी बाइबल में हमें बार बार इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पैर से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है।
इस्राएलियों ने ये अनुभव किया, पाप का नतीजा अनुभव किया। इसलिए इज़रा प्रभु के सामने पश्चाताप करते हुए अपने वस्त्र को फाड़ डालता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु, हमने, हमारे पुरखों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे पुरोहितों ने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसके कारण हम ये सब भोग रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम इस बात पर मनन नहीं करते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में बोलने जा रहा हूं कि पाप कितना भयानक है। हम अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों को अलग अलग देखते हैं, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। पाप कितना भयानक है। इस्राएलियों ने पाप किया, यहूदियों ने पाप किया और वे दुश्मनों के हाथ हो गए। जब तक वे ईश्वर के अधीन रहे, ईश्वर ने दुश्मनों पर उन्हें जीत प्रदान की, विजय प्रदान की। लेकिन जब वे ईश्वर की परिधि से बाहर गए, ईश्वर का तिरस्कार किए, पाप करना शुरू किए, उनके जीवन में विनाश पर विनाश आया। हमें भी अपने और अपने पूर्वजों के पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि हम भी प्रभु की दया और करुणा का अनुभव कर सकें। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। हमने सुसमाचार में सुना कि ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ईश्वर की करुणा, सामर्थ्य और दया लेकर हमारे पास आए। और प्रभु यीशु ने चाहा और ईश्वर ने चाहा कि यह प्रक्रिया, यह कार्य बना रहे। और इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों को चुना। शिष्यों में से 12 को चुना, जिनको प्रेरित नाम रखा। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, प्रभु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुलाए, उनको प्रेरित नाम रखा और वे उनके साथ रहे। और उन्होंने यीशु से यीशु का सामर्थ्य पाया, शक्ति पाई। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु ने उन्हें अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु के साथ रहने से उनको यह सामर्थ्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं। मान लीजिए एक चुंबक है और एक लोहे के टुकड़े को आप चुंबक से लगाकर रखें। काफी दिनों के बाद आप देखेंगे कि वह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन जाता है। यीशु के शिष्यों के साथ भी यही हुआ। जो कार्य यीशु करते थे वही कार्य करने के लिए यीशु ने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया और प्रशिक्षित किया, अपने साथ रखा, उनको अपने वचनों से भर दिया और अपने सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखने का मौका दिया। और किस तरह सामर्थ्यपूर्ण कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये उनको दिखाया अपने जीवन के द्वारा। और बीच बीच में यीशु उन्हें गांव और नगरों में भेजा करते थे। जैसा कि आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु ने उनको भेजा, क्या के लिए? वही कार्य करने के लिए जो यीशु करते थे। यीशु ने 2000 वर्ष पहले जो कार्य इस संसार में शुरू किया, वह कार्य यीशु के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसी को जारी रखने के लिए यीशु ने 12 को चुना और उसके बाद बहुत सारे लोगों को चुना। आज भी यीशु चुन रहे हैं। जब प्रभु ने उनको गांव और नगर में भेजा तो 3 बातें उनके सामने रखी। सबसे पहली बात कि तुम अपने साथ बहुत सारी चीजें नहीं ले जाना।
ज्यादा कपड़ा, पैसा और अन्य चीजें मत ले जाना। यानी पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होकर जाना। सुसमाचार की घोषणा में लगे लोगों को अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं अपने राज्य के विस्तार के लिए कार्य करने वाले लोगों की मदद करता है, उनकी सहायता करता है। दूसरी बात प्रभु ने कहा, जहां तुम रहोगे उसी घर में रहना। वहां से तुम्हें जो प्राप्त होगा वही खाना, जो सुविधाएं मिलेगी वही स्वीकार करना। घर पर घर बदलकर मेहमान बनकर नहीं जाना ताकि तुम्हारी मेहमानी हो, तुम्हें मेहमान की तरह लोग तुम्हारी सेवा करें, बल्कि एक घर में रहना। उसमें गहरी बात छिपी हुई है। तीसरी बात प्रभु ने कहा, अगर कोई तुम्हारा स्वागत ना करे तो अपने पैरों या चप्पल की धूल को भी वहां पे झाड़ कर वहां से चले जाना। विद्रोह नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना। प्रभु यीशु हमारे लिए एक महान आदर्श है। यीशु का इस संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाना और ईश्वर के राज्य की स्थापना करना। उसके लिए उन्होंने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए, अवधूतों को निकाला, लेकिन मिशन एक ही था, ईश्वर के राज्य को संसार में लाना। प्रेम का राज्य, सत्य का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य। और यीशु के हर शिष्य को भी यही कार्य दिया गया है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और बहुत सारे मसीही अपनी बुलाहट को एक मिशन नहीं समझते हैं। वे अपने को एक धर्म के सदस्य समझ कर जीते हैं। जैसे अन्य धर्म के सदस्य हैं, इस धर्म के हम सदस्य हैं। वास्तव में हर मसीही और हर विश्वासी यीशु का साक्षी है। हम यीशु के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु के साक्षी सुनने के लिए, ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही वो है जिसने पाया है प्रभु से, उसे दूसरों में वितरित करता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके गेरासे प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पर एक अवधूत ग्रस्त को, जिसके अंदर अवधूतों को सेना थी, प्रभु छुटकारा देते हैं। और वो कहता है, प्रभु से निवेदन करता है कि मुझे आपके साथ रहने दीजिए। प्रभु से आदेश देते हैं कि जाओ अपने गांव में और अपने लोगों को बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, कैसे तुम पर दया दिखाई है। और वो चारों ओर घूम घूम कर यीशु के सुसमाचार की घोषणा करता है, ईश्वर के सामर्थ्य और करुणा की घोषणा करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 19 में और मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 15 में प्रभु यीशु हम अपने शिष्यों से कहते हैं कि संसार के कोने कोने में जाकर सबको सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, हर मसीही और हर विश्वासी का ये परम कर्तव्य है कि उसे जो विश्वास प्राप्त हुआ है, ईश्वर से कृपा प्राप्त हुई है, उसको बांटें, उसको दूसरों को दें। अन्यथा हम प्रभु यीशु के शिष्य नहीं हो सकते, अन्यथा हम सच्चे मसीही नहीं बन सकते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में कहते हैं कि तुम जहां कहीं भी हो, तुम मसीह की सुगंध हो। तुम जहां कहीं भी हो, तुम मसीह की सुगंध हो। हम जहां कहीं भी हैं, मसीह की सुगंध है। जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में है,
जिस दफ्तर में हैं, जिस स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में हैं, हम मसीह की सुगंध हैं। अगर हमारे अंदर मसीह की सुगंध नहीं है तो हम मसीही नहीं हैं, यीशु के शिष्य नहीं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं विश्वास के वरदान के लिए। धन्यवाद देते हैं तुझे जानने का अवसर देने के लिए, तेरे द्वारा ईश्वर को गहराई से और करीबी से जानने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी का पालन करने की कृपा दीजिए। तेरे सुसमाचार के साक्षी बनने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, जो भाई बहन इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें तेरे साक्षी बनाना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी